Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that A is a set containing n elements. A subset P of A is chosen. The set A is reconstructed by replacing the elements of P. A subset Q of A is again chosen. The number of ways of choosing P and Q so that P intersection Q contains exactly two elements is. So the key concept for this question is selecting R element from a group of n element is given by NCR, which is equal to n factorial divided by n minus R factorial into R factorial. Let's see the solution of the question. हमें गिवन है कि एक सेट A है जिसके n एलिमेंट हैं और सेट ए के दो सबसेट हैं पी एंड क्यू। सबसे पहले सेट ए के कुछ एलिमेंट को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट ऑफ पी। अगेन सबसेट क्यू को हम चूज करते हैं और ए को अगेन रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कितने नंबर ऑफ वेज हैं पी एंड क्यू को चूज करने का सो दैट पी इंटरसेक्शन क्यू जो है वो एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स कंटेन करे, मतलब पी और क्यू के जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ दो ही आए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू एन। एन एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखिए हमें चूज करने के फोर वेज है। फोर वेज कौन कौन से हैं? पहला तो हो सकता है कि जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सबसेट पी से हो और सबसेट क्यू दोनों से हो। दूसरा केस बनता है कि वो सिर्फ सबसेट पी से हो, क्यू से ना हो। तीसरा केस बनता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सबसेट क्यू से हो, पी से ना हो, और यहाँ पे क्यू। और चौथा केस बनता है कि वो न तो पी से हो न तो क्यू से हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब सबसे पहले हम पी इंटरसेक्शन क्यू वाला केस देखते हैं। पी इंटरसेक्शन क्यू कितना कर रहा है? एग्जैक्टली टू एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम सबसे पहले एन में एलिमेंट में से टू एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनका अरेंजमेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं? सिर्फ एक वे से, क्योंकि वो पी इंटरसेक्शन क्यू मतलब पी में भी होना चाहिए और क्यू में भी होना चाहिए, जो कि सिर्फ एक है। अब हमारे पास कितने बचते हैं? जब हमने एन में से टू सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे हमें रिमेनिंग कितने बचे? एन माइनस टू। रिमेनिंग एलिमेंट कितने बचे? एन माइनस टू एलिमेंट। अब इनको देखिए हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हम या तो वो पी से हो या क्यू से हो या फिर दोनों में से ना हो, लेकिन पी और क्यू दोनों में से नहीं होना चाहिए, क्योंकि पी इंटरसेक्शन क्यू कितने एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ टू एलिमेंट कंटेन कर रहा है। तो जो रिमेनिंग एन माइनस टू बच रहे हैं उनको हम हर एक को तीन तरीके से कर सकते हैं, मतलब जितने भी एन माइनस टू एलिमेंट है हर एक को हम तीन तरीके से चूज कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग एन माइनस टू मतलब कितने टाइम्स? थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री अप टू कहाँ तक जाएगा? एन माइनस टू, मतलब एन माइनस टू टाइम्स हम थ्री को करेंगे। एन माइनस टू टाइम्स, सॉरी 1 मिनट, एन माइनस टू टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? थ्री के पावर एन माइनस टू। और हमने टू एलिमेंट को कितने तरीके से किया था? थ्री एन माइनस टू। तो यहाँ पे हम करते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इक्वल टू एन सी टू इंटू उनको कितने तरीके से किए थे? वन। और जो रिमेनिंग के थे उनको हमने कितने तरीके से अरेंज किया? थ्री के पावर एन माइनस टू। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? एन सी टू थ्री के पावर एन माइनस टू। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा करेक्ट आंसर है, एन सी टू इंटू थ्री के पावर एन माइनस टू। So using the concept, we have find the number of ways of choosing P and Q so that P intersection Q contains exactly two element is NC2 into 3 के power n minus 2. Hope you understood it well. Best of luck.